आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि लेंस मेकर का सूत्र या पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र आता है वो कैसे निकाला जाता है। और इस डेरिवेशन पे ज्यादातर स्टूडेंट परेशान रहते हैं, उनको ये बहुत कठिन लगता है। लेकिन जिसने आज का वीडियो देख लिया गारंटी के साथ कहते हैं आप खुद कहोगे ये डेरिवेशन एकदम आसान, ठीक है, क्योंकि एकदम आसान तरीके से इस पूरे डेरिवेशन को आपको समझाने वाले। पूरा वीडियो देखोगे तो आप इसे आसानी से समझ जाओगे। और ये जो डेरिवेशन है ना फिजिक्स के पेपर में 5 नंबर पे पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादातर हर साल ही आता है, ठीक है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है, 5 नंबर आसानी से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बात करें हम लोग जो 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का चैप्टर 9 किरण प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र, उसी का ये टॉपिक है लेंस मेकर का सूत्र, या आप बोल सकते हो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। बहुत आसान डेरिवेशन है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, मस्त तरीके से इसे देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको एक डेरिवेशन और कराया है, गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र, अगर इसके पहले वाला आप डेरिवेशन देख लेते हो ना तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए वो वाला जरूर देख लेना, क्योंकि वो ये तो यहाँ पे समझ में आएगा, लेकिन अगर उसको देख लेते हो तो उसके बाद ये और समझ में आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो वो वाला का वीडियो देखना हो गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र वाला, तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाओगे वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख लेना, ठीक है। तो शुरू करते एकदम आसान तरीके से लेंस मेकर के सूत्र को या पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र को। तो देख सकते हो हमने एक पतला लेंस बनाया हुआ है इस टाइप से। यहाँ पे जो बीच में O लिखा है ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, इसे बोला जाता है, जिस प्रकार से दर्पण में होता था ध्रुव वैसे इस लेंस में होता है प्रकाशिक केंद्र। तो ये क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है। अब हमें इस लेंस से क्या देखना है, अपवर्तन देखना है। तो अपवर्तन देखने के लिए हमें कोई प्रकाश किरण भेजनी पड़ेगी, तब तो अपवर्तन देखेंगे। तो हमारे पास जो लेंस है इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। इसमें लेंस की 2 सतह है, ठीक है, ध्यान समझना, इसमें लेंस की 2 सतह है, मतलब लेंस 2 सतहों से मिलकर बना, एक तो इधर वाली, ठीक है, और एक इधर वाली। तो ये यहाँ पे लेंस में 2 सतह है, इन दोनों सतह से अपवर्तन होगा। देखो कैसे, ठीक है। अपवर्तन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वस्तु ले लेते हैं, इस वस्तु को नाम दे रहे हैं P वस्तु, ठीक है। ये वस्तु हमारे पास एक है P। अब इसी वस्तु P के द्वारा हम प्रकाश किरणें भेजेंगे और इसका अपवर्तन देखेंगे, एकदम आसान है, बस देखते रहना, ठीक है। यहां से मान लेते हैं हमारे पास इस P वस्तु से एक प्रकाश किरण कुछ इस टाइप से जाती है, ठीक है। ये प्रकाश किरण हमारी इस टाइप से गई। अब आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है तो आपको इतना पता है कि जो प्रकाश किरण जाती है उसे क्या बोलते हैं, देखो यही चीज तो था, जो प्रकाश किरण आती हुई है उसे क्या बोला जाता है, उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। और अपवर्तन में क्या था, 2 माध्यम थे, पहला एक माध्यम था, ठीक है, और दूसरा माध्यम था, इस टाइप से 2 माध्यम थे, ठीक है, 2 ही माध्यम थे। तो इसी टाइप से यहाँ पे जिस टाइप से 2 माध्यम थे वैसे यहाँ पे 2 माध्यम मान लेते हैं। एक माध्यम यहाँ पे बाहर एक माध्यम है विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक N1 है, यहाँ पे भी बाहर जो माध्यम वो विरल माध्यम है और अपवर्तनांक इसका क्या है, N1। ये जो लेंस है लेंस कांच का है, इसलिए ये क्या है, सघन माध्यम है, कांच क्या है, सघन माध्यम है, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या है, N2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माध्यम है विरल और सघन, विरल बाहर है और ये लेंस कांच का, इसलिए इसका माध्यम सघन है, N2 अपवर्तनांक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण आती है तो उसे आपतित किरण बोला जाता है, और जब प्रकाश किरण आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम यहाँ पे एक अभिलंब बनाते हैं, इस टाइप से एक अभिलंब बनाते हैं। और अगर प्रकाश किरण विरल से सघन जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और अगर सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये हमने पढ़ लिया था प्रकाश के अपवर्तन पे। तो वैसे ही यहाँ पे P वस्तु से अगर प्रकाश किरण गई तो ये जो लेंस है इसकी इस सतह पे आके टकराई, ठीक है, देखो इस सतह पे आके टकराई, कहाँ पे टकराई, यहाँ पे। आपको पता है जहां पे प्रकाश किरण आके टकराएगी उसे क्या बोला जाएगा, आपतन बिंदु बोला जाएगा। यही तो था, आपतित किरण जब आती है जिस बिंदु पे आती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आपतन बिंदु पे क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं, उसके बाद अपवर्तित किरण बनती है। तो अब अभिलंब कैसे खींचे, यहाँ पे तो अभिलंब खींच लेते थे 20 से 90 डिग्री पे, अब यहाँ पे अभिलंब कैसे खींचे। तो एक चीज याद रखो, जो गोली पृष्ठ होता है ना, गोली पृष्ठ जो होता है इस टाइप से होता है गोली पृष्ठ, अगर उसके केंद्र को आप कहीं भी मिला दो किसी भी पॉइंट से तो वहां पे जो कोण बनता है वो 90 का होता है। इसी टाइप से हमने गोली दर्पण पे भी बताया था आपको, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल। मान लो आपका क्या है, ये आपके पास है अवतल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण है, अगर मान लो ये इसका वक्रता केंद्र C है,
अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन खींचनी है तो किसी भी पॉइंट को आप क्या करो, इस सी से मिला दो इस टाइप से, तो यहाँ पे जो ये 90 डिग्री की लाइन बनेगी, ठीक है, और ये कहलाएगा अभिलंब। वैसे ही ये जो आपका लेंस है इसमें भी अगर आप अभिलंब बनाना चाहते हो तो इसको आपको केंद्र से मिला देते हो अगर, तो आपका क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। अब हमने एक चीज और आपको बताया, ये जो लेंस है दो पृष्ठों से मिलकर बना, एक पृष्ठ इधर वाला है, एक पृष्ठ इधर वाला है, ठीक है, तो दोनों पृष्ठों के लिए अलग अलग केंद्र होंगे। तो इधर वाले पृष्ठ देखो ये दो गोली पृष्ठ है इस टाइप से, इधर वाला ये है, इधर वाला ये, तो इस वाले पृष्ठ का भी कहीं केंद्र होगा। देखो इस वाले पृष्ठ का जो केंद्र आएगा वो इधर आएगा और इस वाले पृष्ठ का जो केंद्र आएगा वो इधर आएगा। देख लो इस वाले पृष्ठ का जो केंद्र आएगा वो कहां पे आएगा, इधर आएगा, और इस वाले पृष्ठ का केंद्र इधर आएगा। तो ये जो इधर वाला पृष्ठ है ये वाला, इसका मान लेते हैं केंद्र जो है यहाँ पे C1, ठीक है, इसे बोला गया वक्रता केंद्र बोलते हैं, C1 है, ठीक है। और जो इधर वाला पृष्ठ है ये वाला, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे C2, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इस वाले पृष्ठ का जो केंद्र है, इस वाली सतह का जो केंद्र है वो C1 है, इस वाली सतह का जो केंद्र है C2 है, ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा जब प्रकाश किरण यहाँ पे बिंदु, जिस बिंदु का आपतन बिंदु बोला गया, अब हमें इस पे अभिलंब चाहिए। तो इस वाली सतह के लिए अभिलंब खींचने के लिए इस वाली सतह के केंद्र से हमें मिलाना होगा। तो इस वाली सतह का केंद्र कौन है, C1। तो इस C1 से अगर हम इस पॉइंट से खींचते हुए एक रेखा खींच दे तो अभिलंब कहलाएगी। देखो हम यहाँ पे खींच देते रेखा इस टाइप से डैश डैश करते हुए, तो ये जो रेखा हमने खींच दी ये क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। क्या चीज कहलाएगी, अभिलंब। अपवर्तन पे ही होता है, ठीक है, जब हम प्रकाश किरण भेजे जिस पॉइंट पर उसे आपतन बिंदु बोला गया, अब उस पे अभिलंब खींचने के लिए हमने इस सतह का जो केंद्र था C1, मतलब वक्रता केंद्र जो C1 था उससे एक रेखा खींच दी तो उसे अभिलंब बोला गया, ठीक है। अब देखो अपवर्तन देखने के लिए अभिलंब भी खींच लिया। अब अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब देखो प्रकाश किरण कैसे जा रही है, विरल से कांच सघन में, बाहर विरल है और कांच सघन में जा रही है। इस टाइप से प्रकाश किरण विरल से गई, कांच सघन है, सघन में जा रही, मतलब विरल से जब सघन जाती है तो किरण कैसे होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। देखो ये प्रकाश किरण कहां से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब कहां है, ये है, तो अभिलंब की ओर झुकती हुई ये प्रकाश किरण कुछ इस टाइप से जाके यहाँ पे जाके मिल जाएगी, और यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसे देखो थोड़ा और सही से बना लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से देखो यहाँ पे जाके इसको मिलाना इस टाइप से, ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मान लेते हैं प्रतिबिंब है I डैश, ठीक है, ये वस्तु O थी जिसका प्रतिबिंब इधर जाके I डैश प्रतिबिंब बनाए। ध्यान से देखो, यहाँ से हमने कहा ये अभिलंब था, विरल से सघन जा रही थी, तो आपका क्या होगा, विरल से सघन जाने पे अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब ये रहा, तो अभिलंब की ओर झुकती हुई यहाँ पे चली गई, तो ये आपके पास इस P वस्तु का प्रतिबिंब बन गया I डैश, ठीक है, कोई दिक्कत, P वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बन गया। अभी देखो यहाँ पे जब टकराई थी इस वाली सतह पे तो हमने अभिलंब खींचा और इसका प्रतिबिंब बना लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक देखोगे, एक चीज और देखो कि इस वाली पृष्ठ पे, इस वाली सतह पे भी तो ये टकरा रही है। देखो ध्यान से, इस वाली सतह से अभी आपने अपवर्तन देखा, ये जो इधर वाली सतह इससे अपवर्तन देखा, इसका प्रतिबिंब ये बन गया। लेकिन जब ये प्रकाश किरण इधर से जाके इधर प्रतिबिंब बनाया जाके, तो यहाँ पे भी तो टकरा गया, मतलब इधर वाली सतह पे भी तो टकरा गया। तो जब इधर वाली सतह पे भी प्रकाश किरण टकरा गई तो अब हमें यहाँ पे भी अपवर्तन मिलेगा, यहाँ भी अपवर्तन देखने को मिलेगा। अब जो ये यहाँ पे आके टकराई है ये कौन सी किरण हो जाएगी, जो किरण आई है वो आपतित किरण कहलाएगी। मतलब इस वाली सतह के लिए, ध्यान से समझो, इस वाली सतह के लिए ये अब वस्तु का कार्य करने लगेगी, ठीक है, और इसके लिए भी हमें प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। पहले हमने यहां से जब किरण भेजी तो यहाँ पे आके टकराई, जहां पे टकराई वहां पे हमें अभिलंब खींचना पड़ा, और वहां से अपवर्तित किरण इस टाइप से जाती हुई यहाँ पे चली गई, जहां पे टकराई वहां पे प्रतिबिंब बन गया। अब ये तो पहली सतह की बात थी, अब दूसरी सतह पे भी यहाँ पे टकरा रही है किरण, तो जब दूसरी सतह पे टकरा रही है तो इसका भी अपवर्तन होगा और यहाँ पे भी हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा। जब अभिलंब खींचेंगे तो इस वाली सतह का केंद्र कौन है, अभिलंब खींचने के लिए केंद्र से मिलाना पड़ता है, तो इस वाली सतह का केंद्र कौन है, C2, तो इस C2 से आपको मिला देना इस टाइप से, तो इस सतह का आपको क्या मिल जाएगा, अभिलंब मिल जाएगा। ये क्या हो गया, अभिलंब नंबर 2। इसे N2 मान लेते हैं अभिलंब को, इस वाले अभिलंब को N1 मान लेते हैं, ठीक है। दो अभिलंब है, ये इस वाले पॉइंट के लिए C1 अभिलंब है, C1 से जाता हुआ अभिलंब, ये C2 से जाता हुआ अभिलंब N2 है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दोगे, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे कि इस पॉइंट पे जब किरण टकराई, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जब किरण टकराई, अपवर्तन देखने के लिए हमने एक अभिलंब और खींच लिया N2। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट से किरण कहां जा रही है, इधर की ओर, इस पॉइंट से किरण कहां जा रही है, इधर की ओर, मतलब आप प्रकाश किरण कहां जा रही है, देखो कांच के अंदर क्या है, सघन माध्यम, सघन से कहां ले जा रहे हो, विरल माध्यम बाहर,
कांच से कहां ले जा रहे हो, बाहर वायु में, मतलब सघन माध्यम से कहां ले जा रहे हो, विरल माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब कौन सा, ये अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब कौन सा है, ये अभिलंब है आपके पास। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब इसका कौन सा, ये C2 वाला, ये अभिलंब C2 वाला है। तो अभिलंब से दूर हटेगी मतलब अभिलंब की ओर नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी मतलब अभिलंब से दूर हटती हुई यहाँ पे इस टाइप से चली जाएगी और यहाँ पे एक जिस पॉइंट पे टकराएगी वो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा I। इसमें मेन चीज चित्र समझना है, चित्र समझ गए पूरा डेरिवेशन एकदम आसान है, ठीक है। एक बार अगर कम समझो फिर से हम पूरा समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो, पहले इतना समझो जितना समझ रहे हो, ठीक है। हमने कहा जब इस पॉइंट पे टकराई तो यहाँ पे भी अभिलंब खींचना पड़ा, तो इस C2 से मिलाया तो अभिलंब हमारा खींच गया N2 अभिलंब, ठीक है। अब जब प्रकाश किरण यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे टकराई थी तो ये जो I डैश थी इस वाली सतह के लिए, देखो इस सतह को नाम दे देते तो समझ में है ना, इस सतह को नाम दे देते, देखो इसको पूरा नाम दे दो A B C D। दो सतह है हमारे पास, पहली सतह है ABC, पहली सतह ABC है, ठीक है। सतह ABC जो है, ABC सतह, इसके लिए वस्तु कौन है, P है। ABC सतह के लिए वस्तु कौन है, P है। प्रतिबिंब कौन सा बना था, I डैश, ठीक है। प्रतिबिंब कौन सा बना था, I डैश, प्रतिबिंब कौन सा बना था, I डैश बना था, ठीक है। इसके बाद दूसरी सतह कौन है, ADC, दूसरी सतह कौन है, ADC। सतह ADC की बात करें तो इसमें सतह ADC में जब यहाँ पे इस वाली सतह पे जाके यहाँ पे पॉइंट में टकराई जाके एक किरण, ठीक है, जब यहाँ से गई थी अपवर्तन के पश्चात तो यहाँ पे जब आके टकराई तो यहाँ पे टकराने की वजह से यहाँ भी अपवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये जो I डैश यहाँ पे अब इस वाली सतह के लिए ये वस्तु बन जाएगा। जिस टाइप से यहाँ से किरण गई थी इस वाली सतह पे तो ये वस्तु थी, वैसे अब यहाँ से किरण आ रही इस सतह के लिए तो ये I डैश इसके लिए वस्तु हो जाएगा। तो इसके लिए वस्तु क्या है, I डैश है, वस्तु क्या है, I डैश। अब हमने बताया जब यहाँ पे आके टकराई है तो अब हमें यहाँ भी अभिलंब खींचना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे जो केंद्र C2 था ये वाला, इससे एक रेखा इस टाइप से खींची, इस टाइप से, तो ये अभिलंब बन गया। अब हमें पता है कांच के अंदर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, बाहर है विरल। तो जब किरण सघन से विरल जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब ये है तो अभिलंब की ओर आती तो इधर की ओर आती, लेकिन अभिलंब से दूर हट रही तो अभिलंब से दूर हटती हुई यहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पे जाके इसका प्रतिबिंब बन जाएगा I, ठीक है। ये देख सकते हो इसका प्रतिबिंब बन गया I, ठीक है। इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, I बन गया। ये चीज है, इतना जो समझ गया आगे का डेरिवेशन एकदम आसान है, कुछ भी नहीं उसमें, ठीक है। मेन चित्र समझना है, ठीक है। चित्र कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं। अब इसमें सिंपल सा था कि यहाँ पे जब पहले यहाँ पे वस्तु से किरण गई इस पॉइंट पे टकराई तो अपवर्तन देखने के लिए अभिलंब खींचना पड़ा। तो अभिलंब के लिए इस वाली सतह ABC का केंद्र यहाँ पे C1 आया, अभिलंब खींच दिया। अब इसके बाद क्या किया हमने, जब हमारी प्रकाश किरण विरल से कांच सघन में जा रही है तो सघन में जब विरल से सघन जाती तो अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब ये वाला था C1, तो अभिलंब की ओर झुकती हुई यहाँ से गई और ये I डैश इसका प्रतिबिंब बन गया। तो सतह ABC के लिए वस्तु P हो गई और प्रतिबिंब क्या हो गया, I डैश, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास एक सतह और है ADC, यहाँ पे इसमें टकराई किरण, जब इसमें भी टकराई तो इससे भी अपवर्तन होगा। इस वाली सतह का जो केंद्र है वो इधर है, वक्रता केंद्र C2, तो इसके लिए अभिलंब खींचा गया। इस पॉइंट से अगर केंद्र को मिला दोगे तो अभिलंब बन जाएगा, मिला दिया N2 अभिलंब हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने कहा अब कांच के अंदर है सघन माध्यम, बाहर है विरल। अब सघन से विरल किरण जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हटती हुई किरण यहाँ पे आ गई I। तो इस सतह ADC सतह के लिए वस्तु I डैश हो गई ये वाली और प्रतिबिंब I हो गया। बस इतना समझ गए तो आगे एकदम आसान है, ठीक है। अब चलो डेरिवेशन करते हैं। चित्र आशा करते हैं सब लोग समझ चुके हो, ठीक है। आप डेरिवेशन करने के लिए देखो चित्र सबसे पहले आपको साइड में इस टाइप से बना देना है, ये दोनों बातें लिख देना, सतह ABC वाली और सतह ADC वाली। आप डेरिवेशन इधर से होगा। आप डेरिवेशन करने से पहले आपको 2-3 लाइन में इसकी रचना लिखनी है। रचना में क्या लिखना है, इसी टाइप से बना के लिख देना। माना एक हमारे पास पतला लेंस है, ठीक है, जो कि इस टाइप से ABCDA इस टाइप से लिख सकते हो, या हमारे पास एक पतला लेंस है, ठीक है। लेंस के सामने एक वस्तु P रखी, वस्तु से जाने वाली किरण सतह ABC से अपवर्तित होके इसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। फिर इसके बाद हमने देखा सतह ADC पे भी ये टकरा रही है तो सतह ADC के कारण इसका प्रतिबिंब I बनता है। इस टाइप से 3-4 लाइनें में माना वाली बातें आपको लिख देनी है। अपनी भाषा में लिखना, कुछ अलग नहीं लिखना, जो लिख दोगे वही सही होगा। बस जो चित्र बनाया वही चीज यहाँ पे 2-3 लाइन में लिख देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए आप पहले हम लोग सतह ABC से अपवर्तन के लिए सूत्र निकालेंगे, फिर सतह ADC के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, जब 2-3 लाइन माना वाली बातें लिख लेना, उसके बाद से लिखना सतह ABC से अपवर्तन के लिए। जब सतह ABC से अपवर्तन होगा
और एक चीज यहाँ पे और देख लो, सतह एबीसी से अपवर्तन कहाँ किस टाइप से हो रहा है, सतह एबीसी से जब अपवर्तन हो रहा है, बाहर का माध्यम विरल और अंदर का सघन, मतलब अपवर्तन होने के लिए विरल से सघन किरण जा रही, किस टाइप से जा रही, आगे कोष्टक में लिख लेना, विरल से सघन की ओर, ठीक है, विरल से सघन की ओर। जब सतह एबीसी से अपवर्तन होता है तब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है। अब इसके लिए हमने गोली पृष्ठ पे जो अपवर्तन का सूत्र इसके पहले पढ़ा था, वो वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र था N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये हमारे पास फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र हमने इसके पहले निकाला हुआ है, ठीक है। तो N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। N1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, N2 सघन माध्यम का, ठीक है। और V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी, R क्या है, वक्रता त्रिज्या, सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सतह एबीसी की बात हो रही है, तो सतह एबीसी के लिए वस्तु क्या है, P है, मतलब P वस्तु कहां से कहां तक की दूरी होगी, वस्तु की दूरी है। देखो V यहाँ पे क्या है, V लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी, V क्या चीज है, प्रतिबिंब की दूरी, सबको पता है V प्रतिबिंब की दूरी होती है। U क्या चीज है, वस्तु की दूरी है। R क्या चीज है, वक्रता त्रिज्या, सबको पता है R वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, R वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ पे देखो सतह एबीसी जो है, सतह एबीसी के लिए वस्तु कौन है, P, मतलब वस्तु की दूरी कौन सी हो जाएगी, देखो पहले V देखो, V क्या है, प्रतिबिंब, तो सतह एबीसी के लिए प्रतिबिंब क्या है, I डैश, तो I डैश तक की दूरी कौन सी हो जाएगी, आपको प्रकाशिक केंद्र से दूरी नापनी, O से लेके I डैश तक, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, OI डैश, ठीक है, OI डैश हो जाएगी, OI डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। फिर U क्या है, वस्तु की दूरी, सतह एबीसी के लिए वस्तु क्या है, P वस्तु है, तो O से लेके P तक की दूरी, ठीक है, ये OP जो हो जाएगी वस्तु की दूरी हो जाएगी। फिर R क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो सतह एबीसी के लिए ये वक्रता केंद्र कौन सा है, C1, तो इसके लिए आपकी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, O से लेके C1 तक की, ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। बस इतना समझना है। V होगी प्रतिबिंब की दूरी, तो O से I डैश तक का प्रतिबिंब है, U है वस्तु की दूरी, तो O से P तक की, और इस सतह एबीसी का वक्रता केंद्र C1 है, तो O से C1 तक की दूरी, ठीक है, इतना समझ लो। अब इसके बाद आपको चिन्ह परिपाटी का नियम लगाना है। आपको जिस टाइप से पता था दर्पण के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक, दर्पण के दाएं ओर की धनात्मक, वैसे लेंस में होगा, इधर की दूरी ऋणात्मक, उधर की दूरी धनात्मक, ठीक है। तो OI डैश दूरी कहाँ पे, इधर साइड है, दाएं ओर है, तो ये प्लस में होगी। OP दूरी कहाँ है, बाएं ओर है, तो ये माइनस में होगी। OC1 दूरी कहाँ है, दाएं ओर है, तो ये प्लस में होगी, ठीक है। ये माइनस प्लस आपको चिन्ह परिपाटी के अनुसार याद रखना है, बाएं की दूरी है माइनस, दाएं की प्लस में, ठीक है। लेंस के बाएं माइनस, लेंस के दाएं प्लस, ठीक है। अब इस टाइप से अब इन सब की VUR की वैल्यू ये सब रख दो आगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, N2/V, V की जगह क्या है, OI डैश माइनस N1/U की जगह क्या है, माइनस का OP, माइनस का OP बराबर N2 माइनस N1/R की जगह क्या है, R की जगह OC1, ठीक है। देख लो ध्यान से, N2/V की जगह OI डैश, N1/U की जगह माइनस OP, N2 माइनस N1/R की जगह OC1। हल कर लो इसे, N2/OI डैश, देखोगे यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, N1/OP बराबर N2 माइनस N1/OC1। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1, N2/OI डैश प्लस N1/OP बराबर N2 माइनस N1/OC1, ठीक है। ये सतह एबीसी के लिए हमने एक समीकरण बना लिया, समीकरण 1, ठीक है। अब हम दूसरी सतह की बात करेंगे, सतह एडीसी की। यहां से लिखेंगे सतह एडीसी से अपवर्तन के लिए, सतह एडीसी से अपवर्तन के लिए, और सतह एडीसी में अपवर्तन कैसे हो रहा है, प्रकाश किरण देखो ये यहां से अपवर्तन हो रहा है, सघन से कहां जा रही थी, विरल में जा रही थी, तो आगे लिख लो किरण कहां जा रही है, सघन से विरल, इस बार सघन से विरल जा रही है, ठीक है। ये सघन माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम की ओर, ठीक है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या, N2, और विरल का क्या, N1। अब की बार N2 से N1 जा रही है, पिछली बार क्या था, विरल से सघन जा रही थी, मतलब N1 अपवर्तनांक से N2, तब फॉर्मूला ये लगा था। लेकिन अब की बार सघन से विरल जा रही, मतलब N2 से N1 जा रही है, अब की उल्टा है। तो जब उल्टा होगा तो जहां पे आपने N2 लिखा था वहां पे उसका उल्टा N1 लिखना है, जहां N1 लिखा था वहां N2 लिखना है, बस ये करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार उल्टा, जब विरल सघन जा रही तो ये फॉर्मूला लगा, सघन से विरल जा रही तो N2 की जगह N1, N1 की जगह N2 आपको करना पड़ेगा। तो यहां से हम कर देते हैं, तो जहां N2 है वहां पे N1 कर दो, N1/V माइनस N2/U बराबर जहां N2 माइनस N1 वहां पे N1 माइनस N2/R, बस ये करना है।
उसमें n1 से n2 जा रही थी किरण, इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया। अब की बार n2 से n1 जा रही तो हम इसका उल्टा कर देंगे, n2 की जगह n1, n1 की जगह n2, n2 की जगह n1, n1 की जगह n2, बस ये कर दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद वही चीज यहाँ पे जैसे यहाँ पे था वैसा सेम इस पे करना है। अब सतह एडीसी के लिए v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, वही चीज हमने लिख दिया, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, r वक्रता त्रिज्या। अब देखो सतह एडीसी में आपको पहचानना है प्रतिबिंब की दूरी। सतह एडीसी के लिए प्रतिबिंब कौन सा है, प्रतिबिंब है I। सतह एडीसी के लिए प्रतिबिंब I है, तो मतलब I कहाँ है, ये तो O से लेके I तक की दूरी मतलब OI। फिर U क्या है, वस्तु की दूरी, सतह एडीसी के लिए वस्तु क्या है I डैश, तो O से लेके I डैश तक की दूरी। फिर R क्या है, वक्रता त्रिज्या, सतह एडीसी ये है, सतह एडीसी के लिए वक्रता केंद्र कौन सा है, C2, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, ये R2 होगी और यहां से लेके R1 होगी, ठीक है। ये चीज याद रखना है। सतह एडीसी के लिए वक्रता केंद्र क्या है, C2 है, सतह एडीसी के लिए वक्रता केंद्र C2 है, सतह एबीसी के लिए वक्रता केंद्र C1 है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगी, OR2, OC2 लिखना है सीधा, क्या लिखना है, OC2, ठीक है। मतलब R क्या वक्रता त्रिज्या, तो एडीसी सतह के लिए वक्रता केंद्र कौन सा है, C2, तो यहां से O से लेके C2 तक की दूरी OC2। चिन्ह परिपाटी का नियम लगा लो, जो बाएं ओर की दूरी है माइनस में, उधर वाली प्लस में, केवल OC2 बाएं ओर है तो इसलिए इसे ही माइनस में रख देते हैं, तो माइनस का OC2, बाकी तो सारी उधर ही है, OI भी उधर है, दाएं ओर OI डैश भी उधर, तो ये दोनों प्लस में रहेंगे, ठीक है। अब देखो आगे इधर हल करते हैं, ठीक है, इसके आगे का यहाँ से, ठीक है। अब इसके आगे का देखो, ये सारी चीजें यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो देखो n1 बटा v की जगह क्या रख देंगे, OI, माइनस n2 जगह u की जगह क्या रख देंगे, OI डैश, बराबर यहाँ पे n1 माइनस n2 बटे में r की जगह क्या रख देंगे, माइनस का OC2, माइनस का OC2, ठीक है। अब इसे आगे हल करो, n1 बटा OI माइनस n2 बटा OI डैश, यहाँ पे एक काम कर लो, n1 माइनस n2 ऊपर माइनस कॉमन ले लो तो n2 माइनस n1 बन जाएगा, बटे में माइनस का OC2, ठीक है। ऊपर क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो n2 माइनस n1 बच गया। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से है n1 बटा OI माइनस n2 बटा OI डैश बराबर n2 माइनस n1 बटा OC2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो n1 बटा OI माइनस n2 बटा OI डैश बराबर n2 माइनस n1 बटा OC2, ठीक है। अब दो समीकरण आ गए, समीकरण 1 और 2, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे, 1 व 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। देखो समीकरण 1 ये रहा, इधर वाला पक्ष इधर से जोड़ दो, इधर वाला पक्ष इधर से जोड़ दो, ठीक है। देखो n2 बटा OI डैश, n2 बटा OI डैश माइनस प्लस है, प्लस का n1 बटा OP, और इधर क्या चीज है, n1 बटा OI, n1 बटा OI और माइनस का n2 बटा OI डैश, माइनस का n2 बटा OI डैश बराबर, अब इधर वाला इधर से जोड़ दो, n2 माइनस n1 बटा OC1, n2 माइनस n1 बटा OC1, और इधर क्या चीज था दूसरे समीकरण पे, n2 माइनस n1 बटा OC2, n2 माइनस n1 बटा OC2। आप कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। इस वाले को इधर से जोड़ दिया, इस वाले को इधर से जोड़ दिया, आप जो काट पीट रहा हो काट पीट लो। देखो इधर प्लस का n2 बटा OI डैश, इधर माइनस का n2 बटा OI डैश, आपस में कैंसिल, ठीक है, प्लस और माइनस की वैल्यू थी कैंसिल, बचा n1 बटा OP प्लस n1 बटा OI। आप देखो दोनों में n1 है तो n1 कॉमन ले लो, n1 कॉमन आया, अंदर बचा 1 बटा OP प्लस 1 बटा OI, उधर क्या बचा n2 माइनस n1, दोनों में कॉमन ले लो, n2 माइनस n1, अंदर बचेगा 1 बटा OC1 प्लस 1 बटा OC2, ठीक है। आसानी से इतना आ चुका है, अब आगे एकदम आसान है, ठीक है। आप देखो ये n1 इधर है, इसको इधर भेज दो, तो 1 बटा OP प्लस 1 बटा OI बराबर n2 माइनस n1 बटा, ये n1 इधर आ जाएगा, इधर गुणे में था नीचे आ जाएगा भाग में, और अंदर क्या बचा 1 बटा OC1 प्लस 1 बटा OC2 प्लस का 1 बटा OC2, ठीक है। अब आगे कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम आसान होने वाला है, ठीक है। अब केवल आपको OP की वैल्यू रखनी, OI की वैल्यू रखनी, OC1 OC2 की रख दो, आपके पास आपका फॉर्मूला, ठीक है, एकदम आसान है, आगे कुछ भी नहीं है। तो देखो इतने तक मेन आपको समझना था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा है और ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आप आसानी से समझते हुए आओ, हमने पूरा आसानी से समझाया है। बस ये ध्यान देना, सतह एबीसी में वस्तु कौन है, प्रतिबिंब कौन है, सतह एडीसी में वस्तु कौन है, प्रतिबिंब कौन है, आसानी से आप कर लोगे। देख लो बस यहाँ से बाद में चिन्ह परिपाटी जरूर लगाना, बाएं ओर की दूरियां
माइनस में, दाएं ओर की प्लस में। आसानी से लगाते हुए आओ, यहाँ तक आप आ जाओगे। ठीक है, तो इतना एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अब बोर्ड भर चुका है। इसके आगे का हम इधर का इरेज करके इसके आगे का यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला हम इरेज करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब हमें मेन दूरियां समझनी है यहाँ पे, ओपी, ओआई, ओसी1, ओसी2 को। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं, इसके आगे से लिख रहे हैं ओपी। ओपी क्या है यहाँ पे, देखो पी हमेशा वस्तु रही है, मतलब ओपी क्या है, वस्तु की दूरी। ओपी क्या है, वस्तु की दूरी। ओपी क्या चीज है, वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, चिन्ह परिपाटी का नियम लगा लो। ओपी दूरी कहाँ पे, बाईं ओर है, तो माइनस में, माइनस का यू। ठीक है, फिर है ओ आई। ओ आई क्या चीज है, देखो आई यहाँ पे है, नहीं है आई यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई मतलब प्रतिबिंब है। आई क्या है, प्रतिबिंब, मतलब ओ से आई तक की दूरी क्या है, ओ से आई तक की प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ओ से आई तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ओ से आई तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को कैसे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार देख लो, दाईं ओर है ओ आई, तो प्लस में रहेगा। ठीक है, फिर ओ सी1 क्या है, ओ सी1 क्या है, ओ सी1 ओ से लेके C1 तक की दूरी। ठीक है, मतलब वक्रता त्रिज्या है OC1। OC1 क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो OC1 वक्रता त्रिज्या है, तो O से C1 तक की दूरी हमने R1 मानी है, क्योंकि C1 था वक्रता केंद्र, इसलिए R1। अब ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार दाईं ओर है, इसलिए प्लस करेगा। फिर OC2 भी क्या चीज है, वक्रता त्रिज्या ही है। देखो OC2 है ना नीचे, तो OC2 क्या चीज है, वक्रता त्रिज्या ही है। और OC2 की वैल्यू देखो क्या रखी है हमने, R2, लेकिन ये बाईं ओर है, इसलिए माइनस का R2। ठीक है, बस ये ध्यान दो, दाईं और बाईं, दाईं ओर की प्लस में, बाईं ओर की माइनस में। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे आगे है क्या हमारे पास, 1/OP, ओपी की जगह माइनस का यू, प्लस 1/OI, OI की जगह प्लस का V, बराबर N2 माइनस N1/N1 है। इसमें N1 जो बटे में, इन दोनों का अलग अलग भाग लगा लो, तो N2/N1 माइनस N1/N1, और अंदर क्या बच गया, 1/OC1 प्लस 1/OC2। OC1 की वैल्यू कितनी है, R1, और बीच में प्लस है। 1/OC2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का R2। ठीक है, देख लो, OC1 की R1, OC2 की माइनस का R2, बीच में प्लस लगा है। अब हल करो, देखो इधर माइनस वाला है, तो प्लस वाले को पहले लिख लो, तो 1/V, ये माइनस ऊपर लग जाएगा, तो माइनस का 1/U। उधर की देखो N2/N1 माइनस N1 से N1 कैंसिल, माइनस का 1, और कोष्टक में क्या बचा, 1/R1, ये माइनस है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस, माइनस का 1/R2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 1/V माइनस 1/U, ये लेंस का सूत्र होता है, 1/V माइनस 1/U। ये क्या चीज है, लेंस सूत्र है, लेंस के लिए सूत्र है। ठीक है, जैसे दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U होता है, वैसे ही 1/V माइनस 1/U बराबर होता है 1/F के। ये लेंस के लिए। ठीक है, दर्पण के लिए प्लस में होता है, लेंस के लिए माइनस में। लेंस के लिए सूत्र है। ठीक है, लेंस के लिए सूत्र है। देखो जब दर्पण सूत्र था तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U था, लेंस के लिए 1/V माइनस 1/U होता है। ये लेंस के लिए सूत्र है। तो इसकी जगह हम फोकस दूरी अलग लिख देंगे, 1/F। F क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी। ठीक है, 1/F लिख दिया, 1/F बराबर N2/N1। N2 क्या है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, मतलब सघन माध्यम का। N1 क्या है, विरल माध्यम का। तो N2/N1 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1N2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1N2 का मतलब, 1N2 का क्या मतलब है, एक के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, 1N2 लिख दो, या सीधा सीधा जैसे बुक पे आप देखोगे तो बुक पे डायरेक्ट N लिखा है, आप N भी लिख सकते हो। N2/N1 को N लिख दो, या 1N2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, N लिखो या 1N2। ठीक है, माइनस का 1, और कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। यही लेंस मेकर सूत्र है, बस हो गया। ठीक है, यही लेंस मेकर सूत्र है, आपका कंप्लीट हो गया है। 5 नंबर आपके पक्के हो गए। बस इसका आपको प्रैक्टिस 1-2 बार अच्छे से रफ कॉपी पे करनी होगी, आसानी से आप इसे पूरा सीख जाओगे। ठीक है, अतः यही लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, तो देख सकते हो पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। 1/F बराबर N-1 कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो पहले ही कहा था एकदम आसान तरीके से आप पूरा डेरिवेशन सीख जाओगे। देखो अब बड़ा तो है लेकिन आसान है, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तब आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। बस इसमें मेन पहले जैसे हमने चित्र आपको इसे टाइम देके चित्र समझाया, वीडियो बड़ा बन जाए लेकिन आसानी से समझो। चित्र को अगर वीडियो मान लो अभी कम समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। ठीक है, पहले चित्र अच्छे समझना, फिर उसे रफ कॉपी पे बनाना, फिर उसके बाद अच्छे से 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करना,
तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सबको वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट करके भी बताना है सबको, जिससे हमें भी पता चल सके कि हमारा पढ़ाना आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आया। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आई चली क्लास 12 फिजिक्स की भी, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे पहले चैप्टर से लगा के फिजिक्स के जितने अभी तक हो चुके हैं सारे वीडियो वहां पे फिजिक्स के हैं। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के एक एक टॉपिक हमने पढ़ा दिए, उनके भी वीडियो है। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो मस्त तरीके से। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी चैनल पे आके पढ़ सके। ठीक है, सपोर्ट आप भी लोगों को करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं, इसे नोट कर लो।